सबसेट के बारे में, ठीक, सबसेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस वगैरह, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखो, सबसेट की जो डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन देखो कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। मान लो कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है। कैसे सेट है? नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। देन सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी। तो अब सेट ए जो है वो बी का सबसेट होगा, सबसेट कहलाएगा। कैसे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, कि सेट ए का हर एक एलिमेंट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी का एक एलिमेंट होना चाहिए, मतलब कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए, ठीक है नी। एंड इज डिनोटेड बाय, इतने से डिनोट करते हैं, ये सबसेट का सिंबल है, नोटेशन है, ठीक है नी, डिनोट करने का तरीका, ठीक है। मैथमेटिकली कैसे इसे लिखते हैं हम, देखो जरा, कि सेट ए सेट बी का सबसेट है, सबसेट होगा इफ कि अगर एक एलिमेंट सेट ए में है तो वही एलिमेंट सेट बी में भी होना चाहिए, ठीक है नी। तो वही एलिमेंट कहां होना चाहिए? सेट बी में होना चाहिए। ये सबसेट की डेफिनेशन थी, ठीक है नी, कि मतलब जब सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में लाई करता है तब वो सेट ए सेट बी का क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है, ठीक है। अभी मेरे यहाँ पे इस सबसेट का जो सिंबल है इसके नीचे मैंने इक्वल का निशान भी लगा रखा है। इसकी डेफिनेशन जो है यहां से देखो और ज्यादा, ये जो इक्वल का निशान है वो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा क्यों लगा रखा है मैंने, ठीक है नी। तो देखो, ए सेट विच ऑब्टेन्ड टेकिंग सम और ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द ओरिजिनल सेट। मतलब एक सेट विच ऑब्टेन, जो ऑब्टेन किया है, ऑब्टेन होता है टेकिंग सम, मतलब कुछ और ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द ओरिजिनल सेट। मतलब एक सेट जब ओरिजिनल सेट में से कुछ एलिमेंट या ऑल एलिमेंट्स लेके बनाया जाता है तब वो सेट जो होता है वो सबसेट कहलाता है ओरिजिनल सेट का, ठीक है नी। देन दैट सेट इज called a subset of the original set, ठीक है। तब वो जो सेट होता है वो ओरिजिनल सेट का क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है, क्योंकि हमने ओरिजिनल सेट में से सम और ऑल, मतलब आप सारे के सभी एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स भी ले सकते हो, ठीक है ना, सम एलिमेंट्स भी ले सकते हो, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू समझो, देखो यहाँ पे हमें एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है 2 4 5, 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। यहां से हमें क्या बनाना है? सबसेट बनाना है। देखो किस तरीके से सबसेट बना सकते हैं हम वार वाली से कौन कौन सी कंडीशन लेंगे? हम सम वाली कंडीशन भी लेंगे एंड ऑल वाली कंडीशन भी लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो इक्वल लगा रखा है ये ऑल वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि छोटी कंडीशन जो होती है वो बड़ी कंडीशन में लाई कर जाती है, इसलिए हम बड़ी वाली कंडीशन को फॉलो करते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटी वाली कंडीशन तो खुद ही उसमें सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है नी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसेट बनाओ। देखो सब एलिमेंट लो, सपोज मैंने A1 मान लिया, A1 में मैं पहला एलिमेंट 2 ले रहा हूँ, 2 माने दैट्स मीन सम, ठीक है। मैंने कुछ एलिमेंट लिए, सम एलिमेंट मैंने 2 लिया, पहला सबसेट बना, क्योंकि इसी में से मैंने बनाया है, क्योंकि A1 का में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। इट्स मीन A1 का हर एक एलिमेंट सेट ए में लाई कर रहा है, ठीक है, मतलब सेट ए का भी एलिमेंट है। सपोज मैंने A2 ले लिया आपके 4, ठीक है नी, सिमिलर A3 ले लिया मैंने 5 एंड आपके मैं 2 एलिमेंट लूंगा। क्या करूंगा? 2 एलिमेंट लूंगा। मैंने आपके A4 ले लिया 2 4, ठीक है। अब देख लो A4 में कितने एलिमेंट है? 2 4 एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A4 ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ A, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो 2 4 इसमें भी है, ठीक है। एंड A5 आपका मैं ले लूंगा 4 एंड 5, ठीक है। A5 क्या आ गया? 4 5। अब क्या मैं क्या करूंगा? ये वाला एलिमेंट लूंगा और ये वाला एलिमेंट लूंगा और A6 एलिमेंट मैं सेट बना दूंगा 2 और 5, ये एक और सबसेट बन गया। A6 एक और सबसेट बन गया, A6 क्या बन गया? एक और सबसेट बन गया इसका, ठीक है। आपके A7 सबसेट का मतलब है आपके मैं सारे के सारे एलिमेंट ले लूंगा, क्योंकि ऑल वाली कंडीशन भी है, ऑल एलिमेंट्स, ठीक है।
तो मैं क्या करूंगा, ओरिजिनल सेट के सारे एलिमेंट में क्या करूंगा, सारे के सारे एलिमेंट ले लूंगा, ठीक है नहीं, ओरिजिनल सेट के सारे एलिमेंट में ले लिया। और एक पॉसिबिलिटीज ये भी हो जाती है कि मैं कह रहा हूं कि मैं एक भी एलिमेंट नहीं लिया, मैंने खाली छोड़ दिया, तो ये जो एम्प्टी है, दैट्स मीन एम्प्टी, ये क्या है, ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो एम्प्टी सेट मतलब मैंने एक भी एलिमेंट नहीं लिया, तो अगर आप एक भी एलिमेंट नहीं लोगे ना, तो वो जो सेट आएगा वो सेट भी ओरिजिनल सेट का सबसेट होगा, ठीक है, आपको वो सेट भी क्या होगा, सबसेट होगा। तो यहां से ये भी स्पेसिफाई हो रहा है कि जो एंटी सेट जो होता है वो सबसेट होता है। अब इसका सबसेट है तो इट्स मीन सभी का सबसेट होता होगा ये, ठीक है। तो एंटी सेट जो होता है वो सभी सेट होगा, क्या होता है, सबसेट होता है। और आप मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे तो हमने सम की सारी पॉसिबिलिटीज हमने फुलफिल कर दी, लेकिन ये A7 वाली पॉसिबिलिटीज क्या थी, हमने ऑल एलिमेंट्स ले लिए, टेकिंग ऑल एलिमेंट्स, हमने जो सेट बनाया। लेकिन आपको ये दिख रहा है कि ये जो है A7 जो है वो सबसेट तो है ए का सबसेट है, A7 जो ए का सबसेट है, लेकिन ये क्या है, इक्वल है, ये इक्वल भी तो है इसका। और यहाँ पे A6 क्या है, A6 क्या है, A6 सिर्फ ए का सबसेट है, नॉट इक्वल, ठीक है। तो A6 जो है वो इक्वल नहीं है, सिर्फ सबसेट है, क्योंकि इक्वल नहीं है, 2 5 है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है, 4 एलिमेंट और है इसमें, एक एलिमेंट 4 और है इसमें, ठीक है। तो 2 5 है, तो A6 जो है ए का सबसेट है। सिमिलर ये एंड ये भी सेम मतलब सबसेट है, इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि A7 ए का सबसेट है लेकिन इक्वल भी है, तो क्या मैं A7 को ए ही लिख सकता हूं, क्या मैं A7 को ए ही लिख सकता हूं, क्या मैं A7 को ए ही लिख सकता हूं, ऑफ कोर्स लिख सकता हूं, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन जो है, ये जो प्रॉपर्टी आई है, इससे आप क्या मतलब क्या ऑब्जर्व हो रहा है, इससे ऑब्जर्व ये हो रहा है कि सेट जो ओरिजिनल सेट है वो खुद का भी सबसेट बन गया। तो ओरिजिनल सेट जो है खुद का भी सबसेट बन गया। अब ओरिजिनल सेट की जगह तो आप कोई सा भी सेट ले सकते हो, इसके रिप्लेस में कोई सा भी सेट ले सकते हो, तो हर एक सेट खुद का सबसेट होगा, ठीक है। तो एवरी एलिमेंट इज आल्सो सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो मतलब हर एक सेट जो होता है वो खुद का तो सबसेट होता ही है, ठीक है। और एम्प्टी सेट वो सबका सबसेट होता है, ठीक है। और आपको ये दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 2 4 5 3 एलिमेंट है, सबसेट कितने बने सबसेट, 8 सबसेट बने। इसका मतलब है नंबर ऑफ सबसेट कितने आ गए, नंबर ऑफ सबसेट आ गया 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। नंबर ऑफ सबसेट कितने आ गए, 8 आ गए, नंबर ऑफ सबसेट कितने आ गए, 8, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट कितना आ गए, 8, ठीक है। नेक्स्ट है, 2 हमें सेट दिया हुआ है और हमें यहाँ इसमें से ये बताना है कि कौन सा सेट किसका सबसेट है, ठीक है। तो सेट हमें दिया हुआ है A इक्वल टू X सच दैट X इज ऑल डिवीजर ऑफ 56, ऑल डिवीजर ऑफ 56 मतलब हमें सभी के सभी डिवीजर बताने हैं जो 56 के डिवीजर हो। देखो 56 के कौन कौन से डिवीजर हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले 1 इसका डिवीजर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 1 हो सकता है, एंड 2 भी इसका डिवीजर हो सकता है, 4 भी इसका डिवीजर हो सकता है, ठीक है। एंड 8 भी इसका क्या हो सकता है, डिवीजर हो सकता है, ठीक है। 8 भी क्या हो सकता है, इसका डिवीजर हो सकता है, ठीक है। और इसका 7 भी डिवीजर हो सकता है, 7 भी डिवीजर हो सकता है, एंड इसका 14 भी डिवीजर हो सकता है, इसका 28 भी, एंड ये इटसेल्फ भी डिवीजर हो सकता है, ठीक है। तो 1 2 4 8 7 या 7 8 एक ही है, 14 एंड 28 एंड 56 इसके क्या है, डिवीजर है, इसके ऑल डिवीजर है ये 56 के। नेक्स्ट सेट बी है जो कह रहा है कि प्राइम डिवीजर है, 56 के प्राइम डिवीजर का सेट है। प्राइम डिवीजर का सेट का मतलब ये है वही एलिमेंट आएंगे जो प्राइम होंगे और जो इसे डिवाइड कर रहे होंगे, कंप्लीट इसके डिवाइडर होंगे, मतलब इसके डिवीजर होंगे। तो कौन कौन हो सकते हैं, 2 हो सकता है, एक तो इसमें प्राइम है, एंड 7 हो सकता है, एंड बोथ विच इज अ डिविजिबल, विच इज अ प्राइम एंड आल्सो डिवीजर ऑफ 56, ठीक है। नहीं तो ये क्या है, सेट बी जो आ गया उसमें 2 7 2 एलिमेंट कंटेन कर रहा है। सेट बी में ये एलिमेंट है 1 2 4 7 8 14 28 56। मुझे ये बताइएगा बी सेट का हर एक एलिमेंट सेट ए में कंटेन कर रहा है, लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है।
या सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए का एक एलिमेंट है या नहीं है, है। तो सेट बी जो है वो सेट ए का सबसेट है। सेट ए का क्या है? सबसेट है। सेट ए का क्या है? सबसेट है। ठीक है, तो गाइस अब ये वाला एग्जांपल और समझते देखो जरा, इसमें कितने सबसेट बना सकते हो। तो आप सबसे पहले एक एलिमेंट लेके सबसेट बना सकते हो, ठीक है नहीं। नेक्स्ट आप एक और ये वाला एलिमेंट लेके एक सबसेट बना सकते हो, ये वाला एलिमेंट लेके एक सबसेट बना सकते हो, और एक सबसेट बना सकते हो दोनों के दोनों एलिमेंट लेके, बहुत एलिमेंट लेके आप दोनों सबसेट बना सकते हो। और एक सबसेट आप कब बना सकते हो? जब आप एक भी एलिमेंट ना लो तो भी एक सबसेट बनेगा, जिसे एम्प्टी सेट बोलते हैं, ठीक है नहीं। तो आपने शायद यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा कि जब अभी प्रीवियस जो एग्जांपल हमने लिया था उसमें 3 एलिमेंट थे। कौन कौन से एलिमेंट थे? 3 एलिमेंट थे, एंड इसीलिए उसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने आए थे? नंबर ऑफ सबसेट कितने आए थे? नंबर ऑफ सबसेट उसमें आए थे 2 की पावर 3, दैट्स मीन 8 आए थे इसमें। अभी देखो इसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। सबसेट कितने बने हैं? 4 सबसेट बने हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ सबसेट है इसमें 2 की पावर 2, दैट्स मीन 4। तो आप देख रहे हो जितने एलिमेंट होंगे उतनी ही 2 की पावर चढ़ रही है। इसमें 3 एलिमेंट्स थे तो इसमें 2 की पावर 3 था, एंड इसमें 2 एलिमेंट थे, इसमें 2 की पावर 2 था। अब अगर n एलिमेंट होंगे तो वो 2 की पावर n होगा जनरली, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट जो होता है वो 2 की पावर n होता है, और n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और ये मैंने बता दिया है कि एवरी सेट इज आल्सो सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि हर एक सेट तो खुद का सबसेट होता ही है। दैट्स मीन इसका मतलब है कि ए सेट ए का सबसेट होगा, वो खुद का भी सबसेट होगा, ठीक है नहीं। एंड एम्प्टी सेट इज आल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि एम्प्टी सेट जो होता है वो सबका सबसेट होता है। इसका मतलब है कि फाई जो होता है वो सबका सबसेट होता है। क्या होता है? सबका सबसेट होता है। कोई भी आप सेट ले सकते हो, सबका सबसेट होता है, ठीक है नहीं, ये सबका सबसेट होता है। तो ये था सबसेट का। और आपने एक और चीज एब्जॉर्ब किया होगा, एक और कॉन्सेप्ट की यहाँ पे आपने कि हमने जब एक एलिमेंट लिया था तो 2 आया था। तो यहाँ पे जो है, तो ये वाला देख लेते हैं हम, ये वाला कि A2 जो है वो A का सबसेट है, लेकिन इक्वल वाली कंडीशन नहीं है। ये भी है कि A4 जो है वो A का सबसेट है, लेकिन इक्वल वाली क्या है? कंडीशन नहीं है। एंड A3 भी जो है A3 जो है वो A का सबसेट है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन देखो, आपने ऑल एलिमेंट लिया था तो मैंने इक्वल लगाया था। अभी यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल है। ये मैंने बता तो दिया कि क्यों होता है, लेकिन इसका नाम जब ये वाली कंडीशन लग जाती है कि ओरिजिनल सेट जो उसका सबसेट है सेम हो जाते हैं, मतलब कि इक्वल हो जाते हैं। जब इक्वल हो जाते हैं तो उसे इम्प्रॉपर सबसेट बोला जाता है। इम्प्रॉपर सबसेट बोला जाता है। इम्प्रॉपर सबसेट क्या बोला जाता है? इम्प्रॉपर सबसेट बोला जाता है। और जब इक्वल वाली कंडीशन नहीं लगती तब उसे प्रॉपर सबसेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रॉपर सबसेट बोला जाता है। प्रॉपर सबसेट बोला जाता है। और आपने ये देखा होगा कि जो इम्प्रॉपर सबसेट था उसमें तो सारे एलिमेंट थे, मतलब उसमें जो सबसेट नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो सेम ही होंगे जो सबसेट की कंडीशन हमने पढ़ी है। लेकिन प्रॉपर सबसेट में जो होता है वो ओरिजिनल सेट नहीं आता। ओरिजिनल आप मतलब कि आप ऑल एलिमेंट नहीं ले सकते, आप एटलीस्ट 1 एलिमेंट कम लोगे, ठीक है, एटलीस्ट 1 एलिमेंट कम लोगे, क्यों? ओरिजिनल नहीं ले सकते। ओरिजिनल को छोड़ के, मतलब ऑल एलिमेंट्स वाली कंडीशन को छोड़ के, और सारे एलिमेंट आप ले सकते हो एक्सेप्ट 1, ठीक है, एटलीस्ट एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर सबसेट ये जो है, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट जो होता है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो होता है वो 2 की पावर n होता तो है, 2 की पावर n होता तो है, ठीक है नहीं, 2 की पावर n होता है। लेकिन इसमें से आपको एक सबसेट हटाना पड़ेगा। दैट्स मीन आपको ये वाला सेट हटाना पड़ेगा, ये वाला जो सबसेट था ये वाला हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम इक्वल वाली कंडीशन नहीं ले सकते। तो ठीक है ना, तो प्रॉपर सबसेट होता तो यही वाली कंडीशन है,
होता तो यही वाली कंडीशन है, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ए बी का सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, लेकिन ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। और इसीलिए यहां पे ये 1 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कौन सी कंडीशन को खत्म करने के लिए, कि ए बी के इक्वल लेंगे। ठीक है, तो ये था सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट एंड नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट इज यही होगा। ठीक है, यही होगा। तो ये था सबसेट। ठीक है, एंड मैं प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट के ऊपर सेपरेट वीडियोज भी लाऊंगा, अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अभी मैंने इसमें थोड़ा नॉलेज देने के लिए पहले ही थोड़ा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप जब मैं पढ़ाऊंगा प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये था सबसेट। ठीक है, तो इस सबसेट से पहले मैंने वीडियोस बनाया हुआ है टाइप्स ऑफ सेट वगैरह में, जिसमें मैंने एंटी सेट वगैरह सब कुछ पढ़ा दिया है। ठीक है नहीं, और इनफाइनाइट सबसेट वगैरह मैंने सारा कुछ वहां पे पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेट में ऑल सेट ऑफ टाइप्स ऑफ सेट के सारे डिटेल्स में मैंने वहां पे कवर किया हुआ है, और सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है एंड वेल डिफाइंड कलेक्शंस वगैरह सब कुछ अच्छी तरीके से डिटेल्स में है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो वो वीडियोस भी देख ले, क्योंकि अगर आप वो वीडियोस नहीं देखोगे तो ये वीडियोस आपके बिल्कुल समझ नहीं आएगी। ठीक है नहीं, तो उन वीडियोस के मैं जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में उन्हें प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है नहीं, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।